यार तुझे एक काम की बात बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों टाइम थाली भर के खाते हैं और निकालते हैं, फिर थाली भर के खाते हैं। खाने और निकालने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है, धरती पे बोझ है। क्या बताऊं मैं तुझे अभी। चल तू सामने आके मिल, मैं तुझे उसका एड्रेस देता हूँ, ठीक है ना? हाँ माँ आपको बुला रही है, जाइए। लच्चू यू कॉल मी। अपना मुंह देखो। ए तू मेरे से खेल रहा है, मैं तेरा बाप हूँ। लच्चू लच्चू मेरा हाथ चल गया। लच्चू लच्चू मेरा हाथ चल गया। कृष्णा, मैंने तुझे कहा था ना भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं मान नहीं रहा था ना। अबे मुझे मार के बताना चाहिए था ना, तू जानता था भूत है तो क्यों फंसा है यार? अरे आप रोइए मत डॉक्टर, उस दिन मैं भी बहुत प्रॉब्लम में था। अबे तुझे साथ में ले जाना था तो इल्लू मलाई को ले जाता ना, मुझे क्यों फंसाया? वो सपने जैसा नहीं लग रहा यार, लग रहा है सच में किसी ने मारा है। मैं क्लिनिक पर जा रहा हूँ, लेकिन तू वहाँ नहीं आना। ठीक है मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आप सोना मत। क्यों? क्योंकि अगर आप सोओगे तो आंख सीधे उसी जगह पे खुलेगी। यू मीन दैट सेम लोकेशन। कहाँ गया वो, दिख नहीं रहा। हाँ दिख गया। क्या हुआ भाई, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? कुछ नहीं भाई, एक बात करनी है। कल रात को ना यही कोई 10:30 बज रहा होगा, मैं मस्त चिल्ड एसी करके सो गया और सोते ही सपना आ गया। सामने भयानक भूत मेरे पीछे ही पड़ गया था। बाप रे, भूत का सपना? और नहीं तो क्या, वो छोड़, सपने में मैंने तुझे भी देखा था, वही तो बताने आया हूँ। ये भी तो था रात में सपने में। आप कुछ बोलना मत डॉक्टर, नहीं तो रात को सपने में हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। ऐसे तूने कितने लोगों को फंसाया? अब तक तो आप 2 लोगों को। चल तेरे को बाद में बताऊंगा। हाँ भाई, तेरा नाम जॉनी है ना? हाँ ना। भाई को मैं जानता हूँ, वो सपने में आ गया ठीक है, लेकिन तू मेरे सपने में कैसे आया? इसे ही तो डेजावू कहते हैं। कौन सा हूँ? डेजावू, जो भी आपको सपने में दिखेगा ना, लगेगा सामने वाला वही है। ये सपने में कितने दिन आएगा डॉक्टर? कम से कम 2 दिन तो आएगा। ओहो डॉक्टर, ए भाई उसने मुझे सपने में मारा भी था। ये देख उसका जीता जागता प्रूफ, उसका निशान देख, बहुत जोर से मारा। अरे तूने इसे क्यों फंसाया? डॉक्टर, ये मेरा जीना हराम कर दिया था, इसलिए मैंने इसको फंसाया। अरे बाप रे, ये क्या? अगर मैं सपने में मरा तो सच में मर जाऊंगा क्या? सब कुछ गड़बड़ करके पार्ले जी के बच्चे की तरह देख रहा है कुचू, कल्प्रेट। ये बात क्या कर रहे हैं, देखा नहीं क्या? डॉक्टर मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम से बचना है ना, तो रोज सोने से पहले मुझसे कंसल्ट करना होगा। आई विल गाइड यू। पक्का डॉक्टर, मैं सोऊंगा नहीं, चलता हूँ। डेविल भाई, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक आप 10 लाख रुपए मत मांगना प्लीज। मैं पैसे क्यों नहीं मांगूंगा? क्या भाई? हाँ? इसके लिए तू इसे फंसाया? परवाह नहीं, मामला सलटने के बाद देखेंगे, पहले इस सपने से निपट लेते हैं। चल चल, आजा आजा। क्या यार, बिना काम के मुझे क्यों इस झमेले में घसीट लिया? मैंने जीपे कर दिया है, चेक कर लो। ठीक है। आराम से बेटा। बेटा ऐसे क्यों घूर रही हो? भैया, मेरी बेटी पर भूत का साया है। स्टेला, स्टेला रुको बेटा, बैठो। स्टेला, स्टेला, स्टेला। संभल के। शुक्रिया बेटा। स्टेला, डॉक्टर टाइम हो रहा है, जल्दी आओ ना। सच में ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। You must go through the complete book, sir. You will. हाय सर। सर वो ड्रीम कैचर, पंख। ओह यस, पीके राइट? केपी सर। हाँ केपी। तूने तो तांत्रिक बोला था, ये तो सूट बूट पहन के बैठा है। सर कुछ भी करके हमको इसमें से बचाइए सर। कल तो वो भूतनी मुझे मार ही देती। हाँ सर, मुझ पर भी अटैक किया था, देखेंगे? ये कौन? ये सर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जॉनी, इसने मुझसे भी पंख तोड़वाया। ओह, इसे भी तुमने साथ में ज्वाइन करा लिया? नहीं सर, इन्होंने सब कुछ जानकर ही ज्वाइन किया है, लेकिन ये हिम्मत वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। क्या भाई, ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने कोई आईटी कंपनी ज्वाइन की है। ठीक है, ये भी डॉक्टर हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। ये कुछ विषय को डिपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए ये बुक लेकर आई हैं। जब मैंने इस बुक को पढ़ा तभी ड्रीम कैचर के बारे में समझा। सो आपका केस क्या है, इनको भी बता दो। हेलो। लगता है ये भी मेरी तरह फंसेगी। आपकी बातों से पता चलता है अभी तक वो चाबी हाथ नहीं लगी है। अच्छा बताओ,
देखने में वो जगह कैसी है, कुछ उसके बारे में बता सकते हो? वो जगह तो अंग्रेज जैसे रहते थे ना, बिल्कुल वैसी ही लगती है। और हम चाहे जिस भी कपड़े में सोए, पर जिस कपड़े में पंख तोड़े थे उसी कपड़े में पहुंचते हैं। ओह, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है सर, वहां पर एक भूतनी भी है सर। हाँ सर, हमेशा वो हमें गेट आउट कहती रहती है सर। तुमने कहा था कि ब्रिटिश कॉलोनी जैसा स्ट्रक्चर था। तो तुम्हें कुछ ऐसा याद है जो अजीब हो? अजीब मतलब? आई मीन पेंटिंग्स, स्टैचूज या फिर कुछ भी जो मिलता वहां जुलता पर एक पेंटिंग मैंने देखी थी, लेकिन ऊपर से वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन उसके नीचे बनाने वाले का नाम लिखा था। उसका क्या नाम था? चार्ली डिक्सन ओलंपस स्टूडियो 1930 लिखा था मैडम। ओह, 1930। इस मामले में एक छोटी सी समस्या है। वो क्या? अगर ये आज के समय की बात होती तो मैं आराम से हैंडल कर सकता था। ड्रीम वर्ल्ड की वजह से मैं प्रेडिक्ट ही कर सकता हूं। अगर उस जमाने की कोई फोटोज या उससे संबंधित कुछ। सर, अगर मैं उस भूत की तस्वीर बना दूं तो चलेगा? तुम तस्वीर बना सकते हो? हाँ। तो पहले वो काम करो, और मुझे भी 2 दिन का वक्त चाहिए। वो किस लिए? हमारी इलाज देखना चाहते हो? आपने जिस जगह के बारे में बताया, मैं उस जगह पे जाके उनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी साथ दूंगी। थैंक यू यू मैम। कैन टेक माई नंबर। आप नहीं दोगी तो भी ये ले लेगा। आप ही सेव कीजिए मैडम। क्या हुआ बेटा, तू रात को कहीं गया था? ये रात को कुछ काम था माँ। ए, तेरे बैग में चिप्स का पैकेट है, मुझे दे। देख लिया क्या? ये लो। थैंक यू। माँ, माँ ये यहाँ कैसे आ गया? तुम्हारे कबर्ड में डस्ट था ना, वो साफ कर रही थी तो उसे वहाँ से उठाकर यहाँ टांग चुप करो, आपको छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। अरे माँ, ये इसके पंख को किसने तोड़ दिया? माँ, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा कबर्ड जब मैं साफ कर रही थी तब मैंने नजर उतारने वाली गुड़िया देखी, तो तेरी नजर उतारने के लिए उसे यहाँ टांग दिया। पंख आपने तोड़ा क्या? अरे छोटे से पंख के लिए इतना क्यों चिल्लम चाली कर रही है? मामा, पंख आपने तोड़ा क्या? आप लोग हंस क्यों रहे हो? मैं क्यों हंस रहा हूँ? अंदर जाके देख ले। अंदर जाऊं? सुबह पहले गाड़ी से घर को लौट जाओगे, तुम तो ठहरे। पापा, आपने इस पंख को क्यों तोड़ा? हाँ बेटा, देख रहा है ना, तेरी माँ ने मेरी मदद कुछ की नहीं, इसलिए मैंने खुद से अपनी मदद कर ली। ऐसे कर रहा हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ, आपने तो पंख नहीं तोड़ा ना? ये मैंने नहीं तोड़ा। अच्छा हुआ, भगवान ने आपको बचा लिया। क्या बोल रहा है? किधर चला गया? ये देख, तेरी माँ ने छोटा सा पंख तोड़ के मुझे दिया था। इसको अक्ल है क्या? इस छोटे से पंख से मैं दवा कैसे लगाऊं? हाँ बेटा, ये छोटा वाला मैंने तोड़ा। ऐसा क्या हुआ? क्या पता? कृष्णा क्या हुआ, मुझे तो बता। हेलो। सर है क्या? किसी केस के सिलसिले में आज सुबह ही आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। 10 बार मैंने फोन किया लेकिन बात ही नहीं हो पा रही है। हो सकता है वहां पर नेटवर्क नहीं हो, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मेरे घर के सभी लोग उन्होंने उसका पंख तोड़ दिया। What? अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Okay. Just relax. Listen. अभी तुम उन्हें कुछ भी बताओगे तो वो नहीं समझेंगे। हो सकता है डर जाए। And that is not good for us. आज की रात तुम किसी को भी सोने मत देना। कल सुबह मैं सर से बात करती हूँ। तब तक तुम उस भूत की तस्वीर बनाओ। हाँ, ओके।
कैसे भी करके आज माँ को सोने नहीं देना है। माँ, क्या बेटा? क्या बना रही हो? तेरे पापा के लिए बना रही हूँ। अच्छा, आपके YouTube चैनल के व्यूज बहुत दिन से बढ़ नहीं रहे हैं ना? हाँ बेटा। बढ़ाने के लिए एक आइडिया दूं क्या अच्छा सा? देना बेटा। अगले हफ्ते शिवरात्रि आ रही है ना? हाँ बेटा, इस बार कोई नहीं सोएगा। वही, एकदम सही। शिवरात्रि के दिन बिना सोए अगर वीडियो बना के अपलोड करेंगे ना तो पक्का व्यूज बहुत बढ़ेंगे। हाँ। सुपर बेटा, मैं भी फोन लेकर आती हूँ। हाँ। तू जरा डोसा संभाल ले। सब्सक्राइबर्स। अरे ये क्या, अब मैं डोसा बनाऊं क्या? हाय व्यूअर्स, हम सभी लोग शिवरात्रि के दिन बिना सोए क्या क्या करेंगे वो आप सब देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। पहले हम फिल्म देखेंगे। वाह, भूत वाली फिल्म। भूत वाली फिल्म अगर हम शिवरात्रि के दिन देखेंगे और आंख बंद हुई तो दूसरे दिन भूत खुद आकर हमें उठाएंगे। मामा सो क्यों रहे हो? पापा आप भी सो गए? टीवी देखिए। अब ना सोने के लिए हम लोग खेलेंगे बॉटल गेम, आप लोग देखिए। तेरे माँ नहीं। शेखर, बैठ। मैं बाथरूम जाके आता हूँ। नहीं गलत बात फिर से करो। बेचारा, जा जा, चल उठ। डेविल, जब तक मैं बोलूंगा नहीं सोने का नहीं। नहीं सोने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्यों मामू इतनी जल्दी थक क्यों गए? नींद आ रही है तो आपके लिए गाना गाओ क्या? बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह। तो चुप हो जा बेसुरे, थोड़ा स्पीड बढ़ा यहाँ। रुक जा। देखो सोने की जगह क्या? चलो बाहर निकलो। अरे भांजे, बस 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा ठीक है चलो। मामा, अरे क्या गिटार बजा रहे हो क्या? अरे अंतिम चरण में भी। ठीक है जल्दी करो। हाय व्यूअर्स, अब हम ना सोने के लिए खेलेंगे अंताक्षरी वाला गेम। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। वो वाह, वाह, वाह। लड़की बहुत याद आती है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके। सोने का नहीं, गाते रहो। हाँ, नींद नहीं आने के लिए क्या कर सकते हैं? शांति नहीं रहनी चाहिए। अब शांति को कैसे भंग करूं? हाँ, आइडिया। ये सही है, इसी ने तो मेरी जिंदगी की नींद उड़ाई है। हाय व्यूअर्स, अब ना सोने के लिए हम लोग लड़ेंगे वीडियो गेम पे। हाँ सही है बिल्कुल। आप ध्यान से खेलिए ना। तू सच में मारती है या मजाक में मारती है, पता ही नहीं चलता लक्ष्मी। आपका प्लेयर गिर रहा है, जरा ध्यान से खेलिए ना पापा। चलो ठीक है खेलो आप खेलो सो मत। अरे ओके व्यूअर्स, गेम ओवर। गेम ओवर। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। लिफ्ट की दरवाजे की तरह मेरी आंख बंद हो रही है। पापा। क्या बेटा, शिवरात्रि के वीडियो बनाने के लिए शिवरात्रि तक जगाएगा क्या? माँ मेरी 1 मिनट बात तो सुन लो। मुझसे नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। पापा अच्छा बस 1 मिनट रुको प्लीज 1 मिनट। अब ये कहाँ जा रहा है? कृष्णा, सर आ गए क्या? अभी तक तो नहीं। वो मैंने बहुत मेहनत करके पूरे परिवार को रात को सोने नहीं दिया। अब आगे क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, अपनी फैमिली को सच बताकर समझाओ। स्टोन, पेपर, सीजर। कृष्णा, सर आ गए हैं, आ जाओ। आ गए क्या? ठीक है मैं तुरंत पहुंचता हूँ। ये कौन है? क्या बोली वो? भूत भगाने वाला पहुंच गया है, मैं उससे मिल के आता हूँ, लेकिन तब तक आप सोना मत प्लीज। हाँ मम्मी प्लीज माँ प्लीज पापा प्लीज संभाल लीजिए। अरे क्या हो गया, कहाँ ले जा रहे हो? आजा चल छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। डॉक्टर आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? ये चुपचाप यहाँ पे बैठा नहीं है, मैंने इसको बिठाया है। क्या तूने बिठाया? मैं कितने दिन से यहाँ सोया नहीं हूँ मालूम है, सह नहीं पा रहा हूँ। डेजाऊ ड्रीम इसी को कहते हैं। अब ये सब कहानी बंद कर, सच बता क्या हो रहा है। मैं सच जानने के लिए ही तुम्हें उठा लाया हूँ। तुम लोग प्यार से बताओगे या मैं अपने तरीके से? भाई नाराज मत हो, क्या हुआ था मैं बताता हूँ ना।
कभी सोचा नहीं था कि ऐसी स्टोरी में तुम लोगों के साथ फंसूंगा। सिर्फ मैं नहीं भाई, मेरा पूरा परिवार इसमें फंसा है। जैसे सारा परिवार मंदिर जाता है, ये लोग भूत से मिलने जाते हैं। ए कृष्णा भाई, तू कैसे भी करके यार उस चाबी को ढूंढ ले और मुझको इस झमेले से बचा। मैं वो पैसा भी छोड़ दूंगा। अब तुझे क्या बताऊं, पहले मैं दिन में 4 बार सोता था। अगर ये गाना दोबारा बजा तो मैं सो जाऊंगा। सॉरी मामू। ए भाई, कुछ भी करके मुझे बचा ले। चलिए डॉक्टर। आप बहुत कंफ्यूज हो गए मामू, थोड़ा सा सो लोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। ए, तू मुझे भूत से मरवाना चाहता है? चल चल भाग यहाँ, दोबारा नजर मत आना। सर, मैंने ड्रीम कैचर को तो छुपा कर रखा था, लेकिन थोड़ी गलती हो गई उसमें। हमें कुछ भी हो चलेगा, लेकिन हमारे परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। वो बुजुर्ग लोग हैं, है ना डॉक्टर? ए चुप, मुंह बंद रख। तू कितना बड़ा सेल्फिश है बे? सिर्फ तेरे पास ही परिवार है क्या? हमारे परिवार का क्या? मैंने जो खोजबीन की है उसमें तुम्हारी स्टोरी से रिलेटेड सिर्फ एक ही इंसिडेंट है। ब्रिटिश काल के समय मद्रास में रॉबर्ट लैंगडन एंड मैकडैलिन का मर्डर केस। मर्डर? 1930 में मद्रास में कमांडर था रॉबर्ट। उसे एक लेडी मैकडैलिन से प्यार हो गया। उन दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी। घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन तभी गवर्नमेंट के काम से रॉबर्ट को बाहर जाना पड़ा। उसी पैलेस में काम करने वाले सोल्जर विलियम को मैकडैलिन से प्यार हो गया। वो उसे पाना चाहता था। रॉबर्ट जब नहीं था तो उसने एक तांत्रिक को वहां लाया। उस रात के बाद मैकडैलिन का बर्ताव बदल गया। जब रॉबर्ट वापस आया तो एक सिपाही ने उसे बता दिया कि विलियम ने मैकडैलिन के ऊपर वशीकरण किया है। सो इट्स नेचुरल। रॉबर्ट ने बंदूक उठाई और उस सैनिक को गोली मार दी, लेकिन वो बच गया। लेकिन दूसरे दिन रॉबर्ट और मैकडैलिन रहस्यमयी हालत में मरे मिले। सपोज आप लोग वहां होते तो किस पर शक करते? विलियम पर। यस, यही बात सारा गांव कर रहा था। मगर दूसरे दिन जंगल में विलियम भी मरा पाया गया। सैनिकों ने लेडी तांत्रिक को महल के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। यही मेरी रिसर्च कह रही है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव को पता चल गई। कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि मैकडैनियल भूत बन के सपने में उन्हें डराती है। गांव वालों